हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लीड एसिड बैटरी का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एक बैटरी के अंदर 9 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। देर आर 9 कंपोनेंट्स: कंटेनर, प्लेट्स, ग्रिड, सेपरेटर, सेल कवर, इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद सेल कनेक्टर्स, टैपर टर्मिनल्स एंड सीलिंग कंपाउंड्स, ठीक है। आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स का क्या क्या वर्किंग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेनर की। तो ये जो आउटर साइड का जो आपको पोर्शन दिख रहा है उसे हम कंटेनर बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं कंटेनर। कंटेनर ऑफ लीड एसिड बैटरी इज अ सिंगल पीस कंस्ट्रक्शन मेड ऑफ हार्ड रबर, प्लास्टिक और bituminous composition. It is divided into compartments of by partition for different cells. Bridges are formed at the bottom of each compartment on which plates threads. This between bridges and dips can be used to collect sediments. This minimize the danger of short circuit due to sediments. तो आपने अगर बैटरी अगर कभी अंदर का पोर्शन देखा होगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक कंटेनर है, इसके अंदर ऐसे वो कंपार्टमेंट करते हैं प्लेट्स के लिए। यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे दूसरा सेल, यहाँ पे तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल है, छठा सेल। तो ये क्या करता है, अंदर कंपार्टमेंट करता है और एक सिंगल यूनिट है ये। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं रहते, ये सारा जो यूनिट आपको दिख रहा है ये क्या होता है, एक सिंगल यूनिट के जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये बना होता है हार्ड रबर या फिर प्लास्टिक से। और इसके अंदर नीचे वाला पोर्शन में कुछ ऐसा प्रोविजन होता है कि सेल्स जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से वो बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले प्लेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेट्स। सो देर आर टू सेट्स ऑफ प्लेट्स, नेमली पॉजिटिव सेट ऑफ प्लेट्स एंड नेगेटिव सेट ऑफ प्लेट्स। तो इसके अंदर दो टाइप्स के प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट्स होते हैं और दूसरा नेगेटिव प्लेट्स होता है। So the plate set connected to positive terminal of cell consist of grid filled with a paste of lead peroxide which is brown in color. तो इसके पहले भी हमने देखा है कि जो प्लेट्स होते हैं उसे हम एक पॉजिटिव प्लेट के लिए इसका कोटिंग होता है लीड पेरोक्साइड का, और नेगेटिव प्लेट के लिए स्पंज लीड का कोटिंग होता है ग्रे कलर का, और पॉजिटिव प्लेट के लिए होता है ब्राउन कलर का। सो ईच सेट ऑफ प्लेट इज हेल्ड together by a post trap to which an individual plate is welded. This trap extends up through the cell cover to provide the cell terminal to connect one cell to the other. The plate sets are arranged in the cells at the positive and negative plates are alternate. तो इसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि जो प्लेट्स की पोजीशन है एक ऐसे आएगी तो अल्टरनेट आएगी, पहले पॉजिटिव आएगा उसके बाद नेगेटिव आएगा, फिर से पॉजिटिव आएगा फिर से नेगेटिव आएगा। तो इसके अरेंजमेंट इस तरह से करते हो। अगर 930 सेंटीमीटर का अगर एरिया वो कवर करता है, लगभग अगर 930 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अगर वो कवर करता है तो इसके अंदर कैपेसिटी हो जाती है 40 टू 60 एम्पेयर का करंट भेजने की, ठीक है। तो आसान से 40 टू 60 एम्पेयर तक करंट वो भेज सकता है अगर वो 930 सेंटीमीटर तक एरिया अगर वो कवर करता है तो, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर का कंपोनेंट्स आता है ग्रिड्स। नेक्स्ट आता है ग्रिड्स। अबे ग्रिड्स क्या होता है, तो जो प्लेट ऑफ लीड एसिड बैटरी कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग एंड ग्रिड फ्रेमवर्क in the meshes of which the active materials are incorporated by electrochemical process. These grids serve to conduct the current to and from active material to positive and negative plates. An alloy consisting of lead and antimony is used for grids. तो grids क्या आता है, एक इसको हम कंपार्टमेंट या फिर कोटिंग बोल सकते हैं कि वो क्या करता है, जो अदर केमिकल्स हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें अदर केमिकल्स भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में कुछ कोटिंग मटेरियल भी यूज़ कर रहा है, तो वो क्या कहता है, अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस फॉर्म नहीं होने देता, ठीक है, अगर हम इसके अंदर ग्रिड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो। इसके बाद आता है सेपरेटर। अभी सेपरेटर का काम क्या रहता है, तो सेपरेटर आर प्लेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स टू कीप देम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो इसका मेन वर्क ये रहता है कि वो क्या करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स को एक दूसरे से क्या करता है, वो सेपरेट करके रखता है, यानी कि उसका रिएक्शन वो नहीं होने देता। सो द सेपरेटर आर डिजाइन टू होल्ड द प्लेट्स अपार्ट सो दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, ठीक है। तो वो क्या करता है, दोनों प्लेट्स को अलग अलग होल्ड करके रखता है। इससे क्या होता है कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे को टच नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद आता है सेल कवर। तो ऊपर का जो पोर्शन होता है इसे हम सेल कवर बोलते हैं। So each cell is sealed by cover of hard rubber through which the positive and negative terminal project. Adjacent negative and positive terminal are connected by connector straps. Each cover has an opening through which electrolyte can be added in a battery.
A filler cap is screwed on this opening. The filler cap has an air vent for escape of gas from inside the battery. अभी यहाँ पे फिलर कैप है, ठीक है, ये फिलर कैप है, तो स्टिप फिलर कैप भी इसके अंदर ओपन हो सकती है, क्योंकि हम उसके अंदर हमें क्या डालना पड़ता है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर हमें डालना पड़ता है एज ए एसिड। उसके बाद जो सारे जो टर्मिनल से प्लेट्स है उसे हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल कवर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, सो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन अ लीड एसिड बैटरी। Electrolyte used in lead acid battery is solution of sulfuric acid. It consists of 40% sulfuric acid and 60% distilled water. तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, हम यूज़ करते हैं HCl, सॉरी H2SO4, H2SO4 हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर लगभग 40% एसिड होता है और 60% हम इसके अंदर वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कम्प्लीटली प्योर एसिड नहीं रहता है, तो 40:60 का वो रेशो होता है, 40:60 का वो क्या आता है, रेशो होता है। 40 यानी कि एसिड एंड 60 यानी कि वाटर, वो डाइल्यूट हो जाता है वो। उसके बाद आता है सेल कनेक्टर्स। अभी सेल कनेक्टर्स का काम होता है टू कनेक्ट द सेल ऑफ बैटरी इन सीरीज, द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ईच सेल सो दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल विल बी एडजस्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। तो वो क्या करते हैं सेल कनेक्टर्स। अभी मान के चलो प्लेट्स है, नेगेटिव है पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से एक प्लेट है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे फिर से एक प्लेट है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है नेगेटिव को पॉजिटिव से, ठीक है। उसके बाद फिर से नेगेटिव को पॉजिटिव से, यहाँ पे फिर से नेगेटिव पॉजिटिव। तो सेल कनेक्टर का काम रहता है सारे को सीरीज, इस सभी को एज ए सीरीज की तरह वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, तभी जो सप्लाई है वो हम इसके अंदर भेज सकते हैं। इसके बाद आता है टैपर टर्मिनल्स। अभी टैपर टर्मिनल्स का काम होता है, तो ये वर्क होता है इसका, एक मिनट। So battery terminals are of special design, being tapered with specified dimension in accordance with the standards agreed upon the industry, so that the all positive and negative cables clamp terminals fit any corresponding battery terminal interchangeability। तो एक टेपर टर्मिनल्स यानी कि शेप होता है एक बैटरी का, और अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री वो रहता है, तो टर्मिनल्स के लिए इसको बनाते हैं। और इसके बाद आता है सीलिंग कंपाउंड्स। तो सीलिंग कंपाउंड्स यानी कि जो यूज़ करते हैं हम एसिड टाइट जॉइंट बिटवीन कवर्स एंड कंटेनर्स। जो कवर्स एंड कंटेनर्स के बीच में जो एसिड है वो बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, एज ए सीलिंग कंपाउंड हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखने वाले अभी वर्किंग ऑफ लीड एसिड बैटरी, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका वर्किंग लीड एसिड बैटरी का, वो किस तरह से वर्क करते हैं। सो द पोटेंशियल, सबसे पहले हम देखने वाले अभी चार्जिंग ऑफ लीड एसिड बैटरी, सॉरी सबसे पहले हम देखते हैं डिस्चार्जिंग, उसके बाद हम देखेंगे चार्जिंग। सो द पोटेंशियल और वोल्टेज डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन टू मेटल्स विच आर इम्प्रेस इन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड सेल वोल्टेज। अगर दो टर्मिनल के बीच अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाते हैं और उसके अंदर अगर हम कुछ एसिड या फिर इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल अगर डाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज फॉर्म्स होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने दो टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, एक एनोड पॉजिटिव है और एक कैथोड यूज़ किया हमने नेगेटिव। एक रॉड है जो एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल, और सेकंड रॉड है आपका कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो PbO2 यानी कि लीड पैराऑक्साइड से बना हुआ है, और यहाँ पे देखो जो सेकंड जो आपका नेगेटिव है वो Pb यानी कि स्पंजी लीड, और इसके अंदर हमने डाल दिया अभी सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि H2 को अलग कर रहा है, डिजोल्व कर रहा है, और SO4 नेगेटिव वो क्या कर रहा है, डिजोल्व कर रहा है, ठीक है। H2 पॉजिटिव टर्मिनल एक डिजोल्व हो गया और एक SO4 नेगेटिव टर्मिनल डिजोल्व हो गया। उसके बाद यहाँ से इसे रिएक्शन जाएगी लोड रेजिस्टेंस की तरफ, और यहाँ पे Pb की तरफ वो जा रही है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो अभी देखो PbO2 प्लस H2SO4, उसके बाद फिर से Pb,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट एंड नेगेटिव। तो वो क्या करेगा, अभी PbSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, PbSO4 के साथ रिएक्ट करेगा। इसके बाद H2O इसमें से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एंड PbSO4 का एक लीड सल्फेट फिर से बाहर निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक फिर से एक Pb है, यहाँ पे एक फिर से SO4 है, ठीक है। तो एक इसको जाएगा और एक इसके साथ वो बाहर निकल जाएगा और H2O वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा था, डिस्चार्ज हो जाएगा, वो बैटरी आपकी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और अभी चार्जिंग के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसके रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी रिवर्स रिएक्शन क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आएगा आपका PbO2, PbO2 प्लस H2SO4 प्लस Pb, ठीक है। अभी रिएक्ट होने के बाद एक Pb और एक SO4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक Pb और यहाँ से एक फिर से SO4 वो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे H2O, तो यहाँ का एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होगी PbSO4 प्लस H2O प्लस PbSO4। फिर रिएक्ट हो गई अभी PbSO4 प्लस H2O प्लस PbSO4, ये रिएक्शन यहाँ पे हो गई। इसके बाद अभी वो क्या करेगा, फिर से जब हम उसको चार्ज करेंगे तो यहाँ से Pb, ठीक है, यहाँ से Pb और यहाँ से एक O2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया PbO2। इसके बाद यहाँ से H2, ठीक है, H2 एंड SO4, यहाँ से H2SO4 बाहर निकल जाएगा और सिमिलरली Pb हम लास्ट में भेज देंगे और O4 फिर से यहाँ पे चलाएगा वो। तो इस तरह से वो क्या होता है, डिस्चार्ज एंड चार्ज एक ही इसमें वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। मतलब सेम कंडीशन में वो PbSO4 रिएक्ट भी कर रहा है, चार्ज भी हो रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है, ठीक है। तो ये है वर्किंग लीड एसिड बैटरी का। इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।